नमस्कार दोस्तों, कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी असफल हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम पढ़े लोग भी ज्यादा सफल हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या होता है? तो चलिए आज मैं इस बात को समझाता हूँ। इस बात को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ी जहाज बनाने वाली कंपनी ने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया। अब इस जहाज को बनाने में बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा लगा हुआ था और बहुत सारे इंजीनियर लगे हुए थे। अब जैसे ही उस जहाज को चालू करने की बारी आई, हुआ यही कि वो जहाज चालू ही नहीं हुआ। जब उस बात को मालिक को बताया गया कि इतना बड़ा जहाज बना तो लिया है, लेकिन वह जहाज चालू ही नहीं हो रहा। जहाज के मालिक ने कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, आप हमारे स्टेट के जो भी सबसे अच्छे इंजीनियर्स हैं उन्हें बुलाइए और उन्हें दिखाइए और उनसे हमारे जहाज को सही करवा लीजिए। उनके मैनेजर ने ऐसा ही किया। जितने भी सबसे अच्छे इंजीनियर थे उन्हें बुलवाया और उन्होंने जहाज को बड़ी बारीकी से देखा, गौर किया और बहुत सारा समय लगाया, लेकिन इतना सारा समय लगा गुजारने के बाद भी वह जहाज चालू ही नहीं हुआ। अब मैनेजर परेशान हुआ और अपने मालिक के पास गया और उससे कहा कि जहाज अभी भी सही नहीं हुआ है। हमने स्टेट के सबसे अच्छे इंजीनियर्स को बुलाया, लेकिन वह जहाज सही नहीं हुआ। उसने कहा चलो अभी भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप हमारे देश के जो भी सबसे अच्छे इंजीनियर्स हैं उन्हें बुलवाइएगा, उनको दिखाइएगा, हो सकता है कि वो जहाज को ठीक कर दें, क्योंकि नया जहाज है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। उस मैनेजर ने ऐसा ही किया। देश के जितने भी सबसे बड़े इंजीनियर्स को बुलवाया और उन्होंने भी बहुत सारा समय जहाज को देखने में, परखने में, और अब लगभग एक साल गुजर गया। साल भर गुजर जाने के बाद भी देश के जितने भी इंजीनियर्स आए, जहाज में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक नहीं कर पाए या उसे ढूंढ नहीं पाए। अब वापस मैनेजर अपने मालिक के पास गया तो मालिक ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, अब आप विदेश से बहुत अच्छे अच्छे महंगे इंजीनियर्स बुलवाएं और इस जहाज को दिखाइए कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है कि यह जहाज ठीक नहीं हो पा रहा है। उस मैनेजर ने वैसा ही किया। अब बहुत सारे इंजीनियर्स को विदेशों से बुलवाया गया और जहाज को दिखाया गया कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से यह जहाज ठीक ही नहीं हो पा रहा। उन्होंने भी लगभग 6 महीने का समय बिताया और बिताने के बाद कंफ्यूजन यही निकला कि वो भी इस जहाज को सुधार नहीं पाए। अब सब परेशान हो गए कि यह जहाज सुधर क्यों नहीं पा रहा। अब मैनेजर अपने मालिक के पास गया और मालिक भी बहुत ही चिंतित हो गया कि मैंने इतना सारा समय बर्बाद कर दिया, इतने सारे लोग बर्बाद कर दिए, पैसा बर्बाद कर दिया, लेकिन इतना सारा समय लगाने के बाद भी यह जहाज सही हो पा रहा। तो अभी क्या करना चाहिए? तो मालिक ने फैसला लिया कि इस जहाज को हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए और नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। मैनेजर ने कहा ठीक बात है, लेकिन हमने इतना सारा समय लगाया, पैसा लगाया, इतने सारे पैसे लगाए, ये सब बर्बाद चला जाएगा। मेरी आपसे विनती है कि हमारे शहर में एक छोटी पनडुब्बी सुधारने वाला व्यक्ति है जो शहर में बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन क्या हम इस मामले में उस व्यक्ति की मदद ले सकते हैं? मालिक ने कहा कि इतने बड़े बड़े विदेश से इतने सारे इंजीनियर्स बुलवाए, लेकिन वो इंजीनियर्स इस जहाज को सुधार नहीं पाए, तो क्या ये पनडुब्बी संभालने वाला छोटा सा मैकेनिक हमारे बड़े जहाज को ठीक कर पाएगा? आप रहने दीजिए। मैनेजर ने कहा नहीं मालिक, हम इतना सारा पैसा और इतना समय बर्बाद कर चुके हैं, तो क्यों ना एक बार उस व्यक्ति को भी मौका दिया जाए। अब मालिक ने ऐसा ही किया। वो मैनेजर उस छोटे से पनडुब्बी सुधारने वाले मैकेनिक को बुलाया गया। उसने कहा कि मैकेनिक साहब, हमें अपना जहाज आपसे सुधरवाना है या सही करवाना है
और इसके लिए आपको हमारे जहाज पर चलना होगा। मैकेनिक ने उसको देखा और मुस्कुराया कि साहब मैं एक छोटा सा मैकेनिक हूँ, छोटी सी नाव और पनडुब्बियां सही करता हूँ। मैंने तो इतना बड़ा जहाज अपने जीवन में कभी नहीं देखा, तो फिर मैं आपके जहाज को कैसे सही कर पाऊंगा। उस मैनेजर ने कहा कि मुझे पता है कि आपने ऐसा काम अपने जीवन में कभी नहीं किया है, लेकिन शहर में आपका बहुत बड़ा नाम है। जो भी लोग की पनडुब्बियां खराब होती हैं, वो सभी अपनी पनडुब्बियां आपके पास ही लेकर आते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप वहाँ एक बार चलकर तो देख लीजिए। मैकेनिक उस मैनेजर की बात मान गया और जहाज पर चलने के लिए तैयार हो गया। जब वो जहाज पर गया तो वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतना बड़ा जहाज कभी देखा ही नहीं। सबसे पहले वो मैकेनिक उस जहाज पर चढ़ा और उसने 2-3 घंटे लगा के एक एक पार्ट घूमा, एक एक जगह घूमा और एक एक मशीन को देखा। अब मालिक और मैनेजर दोनों वहीं पर खड़े हुए थे। वो दोनों देख रहे थे कि ये छोटा सा मैकेनिक इतना आश्चर्यचकित हो रहा है इतने बड़े जहाज को देख करके, और वो मुस्कुरा भी रहे थे और सोच में भी पड़े हुए थे कि इतना छोटा सा मैकेनिक क्या कर लेगा। लगभग 7-8 घंटे वो मैकेनिक जहाज पर घूम रहा था। अब उसके बाद एक समय ऐसा आया था कि वो एक जगह पर जाकर रुक गया और बार बार वहाँ देखने लगा और बार बार सोचने लगा, समझने लगा और वहीं पर खड़ा रहा। और अब बाकी सारे लोग उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे कि ये मैकेनिक एक ही जगह पर खड़ा क्यों हो गया और वहाँ पर खड़ा होकर क्या सोच रहा है। लेकिन मैकेनिक थोड़ी देर बाद वहाँ खड़ा रहा और सोचता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने अपने झोले से एक हथौड़ी निकाली और उस जगह पर 3 बार जोर जोर से हथौड़ी को मारा और उसके बाद वो उस मैनेजर के पास गया और मैनेजर से कहा कि अब इस जहाज को चालू करके देखो। मैनेजर का दिमाग खराब हो गया, मालिक का भी दिमाग खराब हो गया कि इसने तो सिर्फ 3 हथौड़ी ही तो मारी है और कुछ नहीं किया है, और कह रहा है कि जहाज को चालू कर देख लीजिए। और मैनेजर ने ऐसा ही किया। जब जहाज चालू किया तो वह जहाज चालू हो गया और सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और परेशान भी हो गए। दिमाग लगाने लगे कि इसने ऐसा क्या किया कि जहाज चालू हो गया। सभी लोग बहुत ही खुश हो गए और बहुत ही उत्साहित हो गए। बधाइयां बढ़ने लगी क्योंकि इतने समय के बाद उनका जहाज सही तरीके से चालू हो गया। अब लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया, ये जहाज इतनी जल्दी चालू हो गया और आपने तो सिर्फ 3 हथौड़ी ही मारी और जहाज चालू हो गया। तो मैकेनिक ने बताया कि आपका जहाज पूरी तरीके से ठीक था और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि एक फैन था, एक छोटी सी पंखी जो जहाज को चालू करने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है, वो पंखी कहीं पर अटक रही थी और इसी वजह से आपका जहाज चालू नहीं हो पा रहा। मैंने तो 3 हथौड़ी मारी और वो पंखी फ्री हो गई और जहाज चालू हो गया और सभी लोग खुश हो गए और मैकेनिक अपनी दुकान पर वापस चला गया। मालिक ने अपने मैनेजर से कहा, जाइए उस नाव वाले से उसकी तनख्वाह या फीस तो पूछ कर आइए कि उसका कितना पैसा बना। जब मैनेजर उसके पास आया तो उस मैकेनिक ने उसके हाथ में एक बिल थमा दिया। बिल देखकर वो मैनेजर मुस्कुराया और अपने मालिक के पास ले जाकर रख दिया। जब मालिक ने उस बिल को देखा तो मालिक का दिमाग खराब हो गया। उसने मैनेजर से कहा, ये भी कोई बिल है, इतना बड़ा बिल किस चीज का है। उसने तो सिर्फ 3 हथौड़ी ही मारी है और 1 लाख रुपए का बिल बना दिया। मालिक ने मैनेजर से कहा कि हम उसको बिल्कुल 1 लाख रुपए देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें रुपए तो उसे देने ही हैं, लेकिन आप उसके पास जाइए और आप उससे लिखवा कर लाइए कि ये बिल किस चीज का है। और उसने ऐसा क्या किया कि बिल 1 लाख रुपए का बना दिया। वो मैनेजर उस नाव वाले के पास पहुंचा और नाव वाले के पास जाकर बोला कि हमारे मालिक ये जानना चाहते हैं कि आपने जो हमें 1 लाख का बिल बनाकर दिया है, ये किस चीज का दिया है, कि आपने ऐसी क्या चीज दी है
कि आपने 1 लाख रुपए का बिल बना दिया और इसका ब्यौरा हमें इस बिल में लिख कर दीजिए। उस पनडुब्बी वाले ने एक और बिल बनाया और इस बिल को देखकर तो मैनेजर के चेहरे पर मुस्कुराहट ही आ गई। वो मैनेजर उस बिल को देखकर अपने मालिक के पास गया और कहा कि इस बिल में ब्यौरा लिख दिया गया है और आप इसे पढ़िए। अब मालिक ने भी इस बिल को ध्यान से पढ़ा और मालिक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने मैनेजर को कहा कि ये लो 1 लाख रुपए और उस मैकेनिक को देकर आओ और उसे वहाँ से उठाओ और हमारी कंपनी में उसे ज्वाइनिंग दे दो, क्योंकि अब वो यही काम करेगा। अब आप लोगों के मन में भी एक प्रश्न आ रहा है कि उस बिल में ऐसा क्या लिखा था कि उस मैकेनिक को 1 लाख रुपए मिल गए और उसे उस कंपनी में भी ज्वाइनिंग दे दी गई। अब ध्यान से सुनिए, उस बिल में लिखा था कि 20 रुपए हथौड़ी मारने के, और हथौड़ी कहाँ पर मारनी है इस बात के 99,980 रुपए हथौड़ी कोई भी मार सकता था। इस बात के 20 रुपए लिए गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये हथौड़ी कहाँ मारनी है और इसी बात के 99,980 रुपए लिए गए। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक्सपीरियंस। यदि आपके पास डिग्रियां बहुत सारी हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो उन डिग्रियों का या पढ़ाई का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। लेकिन यदि आपके पास डिग्रियां नहीं है और आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है या बहुत समय से उस फील्ड में काम कर रहे हो तो वाकई में आप अपना जीवन संभाल सकते हो या सही कर सकते हो या उस फील्ड में काम कर सकते हो। नमस्कार।